हाँ जी दोस्तों, रामनवमी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और राम भगवान रामलला हम सब की ज़िंदगी में उजियाला भरे। हम सब लोग उन्हीं की तरह बिल्कुल सच्चे प्योर बने। अब दोस्तों इसी प्रकार से एक बहुत प्यारी सी बात मैं बोलने वाली हूँ कि अब जो आगे मेरे वीडियोस आने वाले हैं ये बिल्कुल डायमंड और प्लैटिनम वीडियोस होने वाले हैं। डायमंड प्लैटिनम क्यों? हमारा लला भी तो ऐसे ही है, बिल्कुल हीरे की तरह। खैर, कमेटी में अब तक ऐसी विजडम कहीं भी नहीं दी गई है, क्योंकि अब बात हो रही है आपके ट्विन फ्लेम के लौट आने के बाद की। तो कल मेरा जो वीडियो था कि अब आपकी ट्विन फ्लेम लौट आए, अब क्या, वो एक बहुत ही सीरियस वीडियो था। शायद आप समझी नहीं, 10 मिनट का वीडियो था बट बहुत ही ज़्यादा सीरियस। क्योंकि सच्चाई क्या है कि ट्विन फ्लेम आ जाते हैं, दैट इज़ नॉट बिग थिंग, पर उस ट्विन फ्लेम शिप को मेंटेन करना एक एक पूरी एक्चुअली में बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करने के समान होता है। तो अब आगे का गाइडेंस, क्योंकि आप लोग शेयर फील कर चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो, आप अपनी एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर चुके हो, तो अब आगे हमें कैसे चलना है मैं एक एक डीप नॉलेज आप लोगों को दूंगी। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आगे के वीडियोस छोटे ही होंगे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने अपने बर्थडे पे यही कहा था कि अब मैं एक नए चरण को स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों की जर्नी पे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ आप में से कुछ लोग, मैं चैनलिंग भी कह सकती हूँ इसको या एक गाइडेंस भी कह सकती हूँ, कि जब आपके डीएम लोग आ जाते हैं लौट के, फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ कि आप एकदम से आपका ब्रेन का एक ट्रांजिट होता है, ब्रेन से सोल सेल्फ का। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, ये हम लोग सुन चुके हैं पहले भी, बट आप सोल सेल्फ में यहाँ पर आ तो चुके हो, बट आपका ब्रेन इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है। आपका ब्रेन बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है, जबकि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट यू, दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट फोकस ऑन योर सेल्फ। बट आप मेडिटेशन भी कर रहे होगे, तो जैसे कि स्टार्टिंग में नहीं होता था कि हमारा ब्रेन भागता था, हम फोकस नहीं कर पाते थे, कुछ ऐसा ही आपके साथ अभी होगा। जिन लोगों के डीएम आ चुके हैं या आप लोग एक मिनी यूनियन को अभी एंजॉय कर रहे हो, कि आपके मैस्कुलिन जब से आए हैं उसके बाद से ये नहीं कि आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो, क्योंकि ये जो यूनियन हुआ है ये बाकी मिनी यूनियन और से बिल्कुल अलग है। ये जो यूनियन आपका है ये ऑन एंड ऑफ वाला नहीं है, जो कि कमेटी में होते रहते हैं। यूनियन की डीएम आते हैं और आप लोग को कुछ मंत्र सिखाया जाता है और डीएम आ जाते हैं और कुछ दिनों में ये रिलेशन कोलैप्स हो जाता है और आपके डीएम फिर चले जाते हैं। तो ये जो यूनियन आपका हुआ है ये ऑन एंड ऑफ वाला नहीं है, एंड दैट इज द रीजन यू मस्ट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस वीडियो। जब आपका ट्विन अवेकन होकर आपके पास आता है तो उनके अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, बहुत सारी चीज़, वो भी एक जंग अंदर लड़ते रहते हैं जो आपसे शेयर नहीं करते हैं। मतलब उनके भी ब्रेन सेल्फ से सोल सेल्फ का एक ट्रांजिशन चलता है। एक ट्रांजिशन आपका होता है जब आप सोल सेल्फ में आ रहे होते हो। प्लीज़ ध्यान से समझिए, आई एम ट्राइंग टू एक्सपैंड दिस थिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम्युनिटी में कहीं भी नहीं है। एक आपका फेज़ होता है जब आपका ब्रेन से सोल पे ट्रांजिट होता है, और ये आप समझ चुके हो आफ्टर द शेयर्ड फील्ड। अब जब आपका ट्रांजिट हो गया, अब आप टोटली सोल एनर्जी में आ गए, तो अब क्योंकि आप आ गए हो तो आपकी डीएम का भी अब वो फेज स्टार्ट हो गया है जहाँ वो भी ब्रेन सेल्फ से सोल सेल्फ में आ रहे हैं। ये ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि आप सोल सेल्फ में हो। दिस इज नॉट नोन एज द मिररिंग। मिररिंग और कुछ नहीं होता है, मिररिंग पे ज़्यादा मैं बात नहीं करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मिरर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको बेसिक ये मिररिंग समझनी है कि आप जिस एनर्जी में रहोगे वो एनर्जी ही में वो वाइब्रेट करेंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द मिरर। सो अब आप सोल सेल्फ में आ गए, आपके मैस्कुलिन भी अब ट्रांजिट में है। लेकिन जब वो ट्रांजिट में होते हैं, मतलब कि वो कंफ्यूज हैं, तो एक ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में भी आता है कि आप एकदम से फॉगी फील करते हो। लाइक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हो किसी चीज़ पे, आप फोकस नहीं हो पा रहे हो, आप कुछ चीज़ भूल जा रहे हो, या आप कॉन्स्टेंटली कुछ स्किप कर जा रहे हो,
या आपको लग रहा है कि यार मैं स्टेबल क्यों नहीं हूँ, मेरा दिमाग रिलैक्स क्यों नहीं है, राइट? तो ये इसलिए आपको हो रहा है क्योंकि ये फेज से आपके डीएम गुजर रहे हैं, राइट? तो वो चीज़, तो अभी जो करंट एनर्जी कह सकती हूँ कि आप लोगों की करंट एनर्जी ये हो सकती है, या आप में से मे बी 1% या 2% आप में से कोई ऐसे हो सकते हैं कि जो बिल्कुल जो उनके डीएम के साथ हो रहा है वो भी फील कर रहे हैं, लाइक वैसे ही आपके थोड़ा सा अनस्टेबल फील करना, थोड़ा सा लेस फोकस फील करना, एक अजीब सी पैनिक है, क्योंकि जब आपका ब्रेन फोकस नहीं होता है तो एक पैनिक होती है। तो आप में से कोई अगर वाकई ये करंट एनर्जी से रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उसी के अकॉर्डिंगली मेरे आगे के वीडियोस आएंगे, ठीक है? तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि सेकेंड प्रॉब्लम आगे क्या आने वाली है, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हो। तो अब तक तो आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पेडिस्टल पे रखा था, ही इज़ अ गॉड, भगवान है वो, उनका फ़ोन आ गया मतलब कि दुनिया के सारे काम छोड़ के बैठ जाओ, बस हम उनके फ़ोन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम उनके फ़ोन को लाइक हम कितने बिजी हो लेकिन हमको उनका फ़ोन उठा नहीं है। मतलब कि आपने उनको इतने पेडिस्टल में रखा था, आपका बात करने का मन हो या ना हो पर आपको उनसे फिर भी बात करना ही है, क्योंकि अगर वो बुरा मान गए तो, वो नाराज़ हो गए तो कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया लाइक दिस, या मे बी नेक्स्ट टाइम उनका फ़ोन नहीं आया तो एसेट्रा। तो ये थी आपका फेज बिफोर द शेयर्ड फील्ड, ठीक है? बिफोर द शेयर्ड फील्ड आप इस एनर्जी में थे, अब आप रिलैक्स एनर्जी में हो, मतलब अब आप बैलेंस हो चुके हो। नाउ यू डोंट केयर, इट्स ओके, वो मेरा ही है, अभी फ़ोन मुझे बात नहीं करना, मेरा मन अभी नहीं है, आई एम नॉट इन माई सोल एनर्जी। जब तक आप सोल एनर्जी में नहीं होंगे, अंडरलाइन कर लीजिए, आप अपने डीएम से कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन सोल का है। वंस अगेन आई एम सेइंग, ये रिलेशनशिप नहीं है। देखिए, ये बहुत बारीक बातें बता रही हूँ, बहुत ध्यान से वीडियो को रिपीट करके सुनिए, कम्युनिटी में कहीं भी आप नहीं सुनेंगे अभी, तो गारंटीड। अब ये चीज़ें आप लोग के सामने आ गई तो ज़रूर आगे सुन सकते हो आप, बट ध्यान से सुनिए। आप अब पीस में आ गए हो, आप रिलैक्स हो चुके हो, आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, आप अपने डीएम को अंदर फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग दैट वी आर वन, वी आर इनसाइड, माय ट्विन फ्लेम इज इनसाइड मी, ठीक है? तो अब आप जब भी, अब ये मैंडेटरी है कि जब तक कि आप सोल सेल्फ में नहीं होंगे आप उनसे बात नहीं करेंगे। यू विल नेवर एवर टॉक टू योर पर्सन व्हेन यू आर इन द माइंड एनर्जी। एक बहुत ही बड़ा मैं इम्पॉर्टेंट बार बोल रही हूँ, माइंड एनर्जी में अगर आप बात करोगे आपकी ट्विन फ्लेम कोलैप्स कर जाएंगे। और यही होता है जब आप अवेकन नहीं होते हो, आपका ट्विन फ्लेम आता है और वो ऑन ऑफ जो आपने कमेंट्री में सुना होगा, क्योंकि आप माइंड से बात कर रहे हो, वो भी आपसे माइंड से ही रिएक्ट करेंगे और ये कोलैप्स होना ही है। तो जब भी आप सोल एनर्जी में रहोगे तभी आप बात करोगे, वरना आप नहीं बात करोगे। एक बात तो, अगर कि ट्विन फ्लेम का फ़ोन आया है एंड इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल कि हाँ मैं बात कर सकती हूँ, तो आप करोगे। आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं करोगे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं, कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई हरी नहीं है, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप अवेकन हो जाते हो, आप बैलेंस हो जाते हो, आप इस न्यूट्रलाइज एनर्जी में आ जाते हो, देन आपके ट्विन फ्लेम के फ्लॉज आपके सामने आते हैं, क्योंकि अब आप उनको पेडिस्टल में नहीं रखते हो। तब बहुत सी जीव कहती है मैम पता नहीं कि अब तो मुझे बात करने की इच्छा ही नहीं होती है, आई एम रनिंग। यहाँ आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। देखिए, मैं सेशन दे रही हूँ पूरा यहाँ पर आपको, क्योंकि अभी बहुत लोगों को फ्री चाहिए, और अगर जब तक आप लोग फ्री के लिए रन करते रहोगे, यू आर ट्विन फ्लेम्स, यू आर नॉट रनिंग फॉर द फ्री। अब फ्री मतलब कि विक्टिम एनर्जी। मुझे मैसेजेस आते हैं, किसी ने मुझसे कहा कि क्या हमको शेयर्ड फील्ड फ्री में मिल सकता है? आप ट्विन फ्लेम्स हो, एक ट्विन फ्लेम, एक मास्टर सोल कभी ऐसा एक्सपेक्ट करती है, वो अंडरस्टैंड करती है वैल्यू ऑफ द एनर्जी, राइट? तो अपने आप ट्विन फ्लेम कहते हो तो अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आओ कि हमको जितना फ्री मिल रहा है वो ग्रैटिट्यूड, और बाकी हम अपनी मेहनत से यूनिवर्स को चार्ज देके वो लेंगे। एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक पावर सोल हो आप, आपको मदर को हील करना है कि आप ही विक्टिम एनर्जी में रहोगे, या तो स्टूडेंट का टैग लगाओगे आप, या फिर आप एनीथिंग यू वांट फ्री।
तो ये एक ब्लॉकेज मैं बीच बीच में आपको गाइड कर रही हूँ। डोंट जज दिस थिंग। ये एक ब्लॉकेज है जो आपको मैं गाइड कर रही हूँ। ये ब्लॉकेज होता है क्योंकि आप लोग अभी ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। तो अब जब आप बैलेंस हो जाते हो तो आप अपने मैस्कुलिन को जज करना शुरू कर देते हो। इसलिए मैंने जज वाला पॉइंट पहले आपको एग्जाम्पल दिया है। हम सबको जज करते हैं, हम मेंटोर को जज करते हैं। और मेरी एक बात याद रखना, आपका डीएम, ऑनेस्ट ट्रू मेंटोर और यूनिवर्स हमेशा क्लू पे बात करते हैं। एक डीएफ मुझे हमेशा लिखती है कि मैम जब भी आप मुझसे कुछ बात करती हैं सेशन में तो मैं आपके बात के पीछे का क्लू पकड़ने की कोशिश करती हूँ, एंड दैट इज़ द की, दैट इज़ द की। क्योंकि अगर आप इस यूनिवर्स के मैसेज को आप डीकोड करते हो, आप डीएम के मैसेज को डीकोड करते हो, एक ट्रू ऑनेस्ट मेंटोर हमेशा आपको क्लू में बात करेगा, क्योंकि वो आपको बिल्कुल कोर से आपकी सफाई करना चाहता है, नॉट शुगर कोटेड और दिस थिंग। और मैं ज़्यादातर चैट्स में क्लू में बात करती हूँ। जब कोई मुझे लिखता है तो मैं क्लू में स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देती हूँ, अब समझो। और बहुत से समझदार लोग समझ जाते हैं, मेरे हर पॉइंट में क्लू पकड़ लेते हैं कि मैम ने ऐसा कहा। कुछ लोग होते हैं कि जज करते हैं कि मैम ने ऐसा क्यों कहा। समझ लीजिए कि आपकी जर्नी पॉसिबल ही नहीं है कंप्लीट होना, क्योंकि अगर आपने ट्विन फ्लेम मेंटोर को अगर आपने जज किया तो मतलब कि अभी आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, अभी आप डेंसिटी में ही हो और अभी आपकी जर्नी बहुत दूर है। बट एक समझदार रियल ट्विन फ्लेम जो होता है वो हमेशा अपने टीचर, यूनिवर्स और अपने डीएम के वर्ड के पीछे का क्लू समझता है कि ऐसा क्यों कहा। और एंड आई एम सो फॉर्चुनेट एंड प्राउड टू से कि मेरी 80% जो मेरी कलेक्टिव है आप लोग, ये उन क्लू को पकड़ती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, कि आप लोग जानते हो कि चाहे मैम स्ट्रिक्टली जवाब दे रही है, चाहे मैम प्यार से जवाब दे रही है, उनके पीछे का इंटेंशन बस एक ही है, वो है आपकी जर्नी को पूरा कराना। और मैं कोई नहीं हूँ पूरा कराने वाली, पर हाँ, जो यूनिवर्स ने एक चार्ज दिया है वो एक ऑनेस्टली निभाने का प्रयास कर रही हूँ हर दिन। जो वो गाइडेंस देते हैं वो आप लोगों को बोलना है। तो अभी बात हो रही है कि जज नहीं करना चाहिए अपने ट्विन फ्लेम को, क्योंकि अब आप बैलेंस हो गए हो, अब आप अपने ट्विन फ्लेम को जज करोगे। अब आपको उनकी जो ह्यूमन फॉर्म की जो भी उनकी बुराइयां सामने आएंगी, राइट, अब वो बुराइयां सामने आएंगी कि वो दिखेगा, देखो ये तो पैसे मांगता है, देखो इसको तो बस फिजिकल चाहिए, या तो फिर ये तो बहुत मैनिपुलेटिव है, ये तो शायद इसने मुझसे आज झूठ बोला है, शायद ये इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब आफ्टर दिस शेयर्ड फील्ड आपने क्या समझा है कि यू आर द ऑब्जर्वर। तो आपको अपने डीएम को तो क्या किसी को भी जज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यू आर सोल, एंड सोल जज कौन करता है? माइंड। तो अगर आप माइंड से मतलब आप जज कर रहे हो, मतलब आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, मतलब आपकी जर्नी तो हो गई पूरी, राइट? नहीं हो पाएगी पूरी। अगर आप सोल हो तो आप, देयर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग इन सोल। सोल के पार्ट में कुछ, सोल सिर्फ ऑब्जर्व करती है। सोल के पास वो दिमाग ही नहीं होता है जो बॉडी के पास दिमाग होता है। और वो सोल कोई भी रिकॉर्डिंग भी नहीं रखती है कि उसने 4 साल पहले मुझे ऐसा कहा था, उसे पिछले जन्म में मुझे ऐसा कहा था। देयर इज नो रिकॉर्डिंग। सोल ऑलवेज रिमेन एट प्रेजेंट, मार्क माई वर्ड। तो आप ट्विन सोल हो, तो ट्विन तो आप लोग को याद रहता है क्योंकि डीएम के संग इतना मैग्नेटिक पुल है, पर उसके बगल का जो सोल होता है ये आप लोग भूल जाते हो। तो आप ट्विन का टैग हटा दो, आप पहले सोल हो, और सोल हमेशा ऑब्जर्व करती है, जज नहीं करती है। तो वंस यू विल लर्न टू ऑब्जर्व योर ट्विन फ्लेम एंड लेट गो, आपका ये ऑन एंड ऑफ कभी होगा ही नहीं। मैं लिख के दे सकती हूँ। एंड ये जो यूनियन आपका होगा, ये परमानेंट हार्मोनियस यूनियन इन 3D ऐसे होता है। सिर्फ अकेले मैनिफेस्ट करने से नहीं होता है। 555 टेक्निक और 369 टेक्निक लगा लो और आपका 3D यूनियन हो जाएगा, या कोई मंत्र साधनाएं पढ़ लो, कर लो 12 मालाएं और कितनी मालाएं, उससे 3D यूनियन नहीं होगा डियर। आपको पहले अपने आप को सोल लेवल पे लाके
उस सोल लेवल पे रहने की प्रैक्टिस करके, अपने डीएम को जज किए बगैर एक हार्मोनियस रिलेशन को रखने की प्रैक्टिस करने के बाद ही 3D यूनियन होता है। और इतने पापड़ मैंने घिसे हैं जो आप लोगों को लगता है कि बस ये तो फ्री वीडियोज़ ही हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।